तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइज़ आज गुरुवार था, तो इसीलिए जो है कथा वथा कह के मैं फुर्सत हो चुकी हूँ। तो गाइज़ हम हिंदू समाज में आप सभी जानते हैं पूजा पाठ का बहुत महत्व है। पूजा पाठ हमारे जीवन का एक अमूल्य हिस्सा होता है। नहाने के बाद हम सबसे अगर कोई महत्वपूर्ण काम करते हैं तो भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो अगर हमें पूजा पाठ करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमें उसका संपूर्ण फल प्राप्त हो, हमारी पूजा भगवान तक पहुँचे, भगवान हमारी पूजा को स्वीकार करें। पर इसके लिए हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो जो मुझे बेसिक जानकारियाँ पूजा पाठ से रिलेटेड जानकारी है वो मैं आज आप लोगों से साझा करने आई हूँ। आई होप आपको पसंद आए। तो चलिए मैं आज आपको बताऊँगी कि मैं सुबह से पूजा पाठ करने तक कौन कौन से नियम और पूजा करने के लिए हमें क्या क्या अपनाना चाहिए, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो चीज़ आपसे आज मैं शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो मैंने हमेशा से एक नियम फॉलो किया है कि जब मैं सुबह उठती हूँ तो सबसे पहले, जैसे मेरी मम्मी ने मुझे हमेशा सिखाया है कि जब भी सुबह उठो तो सबसे पहले आंगन झाड़ना चाहिए। तो मेरे यहाँ तो आंगन नहीं है, तो बालकनी को ही मैं झाड़ू लगाती हूँ अच्छे तरीके से, और फिर इसको धो के और पौधों में पानी देती हूँ। तो मेरा सुबह का ये पक्का रूटीन है। मैं सुबह से उठ के सबसे पहले यही काम करती हूँ। इससे हमारे घर में पॉजिटिविटी आती है, हमारे घर में सकारात्मकता का वास होता है और अच्छा माना जाता है। तो बाहर के झाड़ू लगाने के बाद मैं आती हूँ अंदर। तो अंदर की सारे झाड़ू लगाने के बाद और पोंछा लगाने के बाद ही मैं नाश्ता पानी बनाती हूँ। तो यहाँ पोंछा लगाते समय मैं एक बात का हमेशा याद रखती हूँ कि हफ्ते में एक दिन मैं नमक का पोंछा लगाती हूँ। इससे क्या होता है, हमारे घर में शांति का वातावरण बना रहता है, लड़ाई झगड़ा ना के बराबर हो जाते हैं, और कहते हैं कि इससे लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं, लक्ष्मी जी का सदैव वास रहता है घर में, और नकारात्मकता घर से दूर रहती है और सकारात्मकता का वास होता है। और अब लास्ट में रह जाता है किचन। तो सब कुछ क्लीन करने के बाद रह जाता है किचन। और कहते हैं पूजा घर और किचन हमारे घर के मेन जगह होती है। जहाँ अन्नपूर्णा का वास होता है वो किचन, जहाँ भगवान वास करते हैं वहाँ मंदिर की जगह। तो पहले मैं किचन को अच्छे तरीके से क्लीन करती हूँ, गैस और बर्तन वगैरह सब अच्छे से, ताकि एक भी जूठन ना रह जाए। तो गाइज़ ये सब हम अपने घर के वातावरण से सीखते हैं, हम अपने घर के परिवार के सदस्यों से सीखते हैं। मैं कोई बहुत बड़ी ज्ञाता नहीं हूँ या कोई बहुत बड़ी वो नहीं हूँ। मेरे घर में हमेशा पूजा का वातावरण रहा है। मेरे दादाजी बहुत बड़े पंडित रहे हैं। मेरे घर में सदैव पूजा का हमेशा से ही वातावरण रहा है। सब लोग पूजा पाठ करते रहे, नियम कायदे कानून का नियम बहुत अच्छे तरीके से पालन करते आए हैं। मैंने अपने पापा को देखा है, मम्मी को देखा है। यहाँ आके ससुराल पक्ष में भी मैंने अपने हस्बैंड को, मेरी सास को, सबको देखा है। तो वही चीज़ सब ऑब्ज़र्व करते करते मैं भी सीख गई हूँ। गाइस वास्तु के अनुसार कहते हैं कि भगवान का मंदिर हमेशा ईशान कोण में होना चाहिए। ईशान कोण उत्तर और पूर्व की दिशा मानी जाती है, वो कोना माना जाता है ईशान कोण का। जो उत्तर और पूर्व का कोना को ही ईशान कोण कहा जाता है। वहाँ पे देखिए मेरा मंदिर भी ईशान कोण पे ही रखा हुआ है। और भगवान का मुख किस तरफ होना चाहिए, अगर आपने ईशान कोण में पूर्व की तरफ मंदिर रखा हुआ है तो स्वभावतः भगवान का मुँह पश्चिम की तरफ होगा, और पश्चिम की दिशा में ही भगवान का मुख होना चाहिए। भगवान के मंदिर में जितने भगवान उनका मुख होना चाहिए। और घर और मंदिर आपका जहाँ पे भी है वहाँ पे आपको कोई भी ऐसी आक्रामक फ़ोटो नहीं लगाना चाहिए। हमेशा हर जगह भगवान की ही प्रतिमा होनी चाहिए, ताकि हमारा मन एकाग्र हो, हमारा पूजा करने में मन लगे। इस प्रकार की आक्रामक यानी नटराज वाली फ़ोटो या गुस्से वाले भगवान की फ़ोटो नहीं लगानी चाहिए। तो ये देखिए मेरे यहाँ पे सारे भगवान की ही फ़ोटो लगी है। अब मैं क्या करती हूँ कि जब भी मैं नहाने के बाद, कभी जब हस्बैंड को समय मिलता है तो वो कर देते हैं, या तो फिर मैं गंगा जल का डेली छिड़काव करती हूँ घर में। हमारा घर झाड़ू पोछा से तो पवित्र हो जाता है, पर उसको पूर्णतः पवित्र करने के लिए गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। सबसे बड़ी बात होती है नेगेटिविटी की। तो इससे हमारे घर की नेगेटिविटी कोसों दूर रहती है और हमारा घर भी पवित्र हो जाता है, क्योंकि गंगा जल से पवित्र शायद ही कोई चीज़ हो इस दुनिया में। तो मैं हमेशा डेली प्रतिदिन गंगा जल का छिड़काव अपने घर में करती हूँ।
तो इसके बाद मेरा सर्वप्रथम काम है, मैं तुलसी मैया को जल देती हूँ, इसके बाद सूर्य भगवान को जल देती हूँ। मेरे यहाँ ये तीनों का महत्वपूर्ण काम है। इसके बाद आती हूँ मंदिर की ऊपर के हिस्से में। तो मंदिर के ऊपरी हिस्से में कभी भी भारी भरकम चीज़ जैसे किताब, ग्रंथ वगैरह नहीं रखने चाहिए। देखिए मैं हल्की फुल्की प्रतिमा रखी हूँ भगवान की, भगवान को ही स्थापित करी हूँ, और गणपति बप्पा तो मंदिर के ऊपर होने ही चाहिए। इसके बाद मेरे हस्बैंड जो है पूजा करके चले जाते हैं, पर पूजा को फिर बाद में मैं ही क्लीन करती हूँ पूरी तरह से। डेली का मेरा काम है मंदिर को पहुँचना, क्योंकि मंदिर को नहाने के बाद ही पहुँचा जा सकता है। तो मैं पूरे मंदिर को इसी तरीके से पहुँच देती हूँ, ऊपर नीचे से सारी प्रतिमाओं को, सारी फ़ोटो को पहुँच देती हूँ। अब आता है कि मंदिर में कैसी और कितनी संख्या में प्रतिमा होनी चाहिए। तो मंदिर में हमेशा सौम्य मुस्कुराती हुई फ़ोटो रखनी चाहिए भगवान की। देखिए मेरे यहाँ पे हर भगवानों की हल्की सी मुस्कुराहट बनी हुई है। काली माता का रौद्र रूप नहीं रखना चाहिए, काली माता का सौम्य रूप रखना चाहिए, सारी फ़ोटोओं का सौम्य रूप रखना चाहिए, और प्रतिमा हमेशा एक ही रखनी चाहिए। फ़ोटो जितनी आप पूजा कर सकें उतनी ही प्रतिमा रखनी चाहिए। जैसे दुर्गा मैया की फ़ोटो में शेर का मुख कभी खुला हुआ नहीं लेना चाहिए। देखिए मेरे यहाँ जो दुर्गा मैया की फ़ोटो है उनमें शेर का मुख बंद है और एकदम सौम्य रूप से खड़े हुए हैं। तो ऐसी प्रतिमा हमें अपने घर में लगाना चाहिए। बजरंगबली की कभी भी उड़ती हुई प्रतिमा मंदिर में नहीं रखना चाहिए। हमेशा बैठी हुई प्रतिमा, बैठे हुए हनुमान जी की ही प्रतिमा हमें अपने मंदिर में रखना चाहिए, जैसे मैंने अपने घर में मंदिर में बैठी हुई प्रतिमा रखी हुई है। इसके बाद गणपति बप्पा हमेशा सम संख्या में रखने चाहिए। घर में गणपति बप्पा की 2 मूर्तियाँ होनी चाहिए, 4 मूर्तियाँ, जैसे मैंने अपने दीपावली के गणपति बप्पा रखे हुए हैं। और शंकर जी हमेशा एक अंगूठे के साइज़ के रखने चाहिए, इससे बड़े नहीं। और सालिग्राम जी, मेरे यहाँ सब एक एक भगवान है जिनके हम अच्छे तरीके से पूजा कर पाते हैं डेली, उतने ही भगवान रखे हैं। कभी भी गिफ्ट के भगवान नहीं रखने चाहिए, ये मैंने अपने पूजा रूटीन में भी बताया है। तो यहाँ देखिए शंकर जी के सामने मैंने गौरी मैया को बिठाला है, और नारायण भगवान के सामने लक्ष्मी मैया के चरण रखे हैं। तो जोड़ा सहित मैंने बिठाला है। गणपति बप्पा प्रथम पूज्य हैं, ये सभी जानते हैं। अब भगवान को कौन सी वस्तु चढ़ाई जाती है, कौन सी नहीं, तो यहाँ देखिए अक्षत हमेशा शंकर जी को, गणपति बप्पा को, लक्ष्मी मैया को और बाकी सभी देवताओं को चढ़ता है। केवल नारायण भगवान, सालिग्राम, बाल गोपाल, इनको अक्षत नहीं चढ़ता है। इनको पीला चावल, लाल चावल आप चढ़ा सकते हैं, पर सफ़ेद अक्षत नहीं चढ़ा सकते। और सिंदूर हमेशा इसी तरीके से सिंदूरदानी में रखना चाहिए, कभी भी डब्बी, प्लास्टिक की डब्बी में नहीं रखना चाहिए। और सिंदूर देवी मैया को चढ़ाया जाता है, कभी भी गणपति बप्पा या किसी अन्य भगवान को सिंदूर समर्पित नहीं करना चाहिए। और सिंदूर लगाने का एक नियम होता है कि सिंदूर 3 बार 5 बार मैया को लगाना चाहिए, और इससे ज़्यादा या इससे कम नहीं, 3 से 5 बस। और इसके बाद मैंने ससुराल में सीखा है ये अपनी सास से कि हमेशा आंचल लेके ही सुहागन को सुहाग लेना चाहिए। तो और एक बार ही लेना चाहिए, बार बार मैया को जूठा हाथ नहीं लगाना चाहिए। तो और इसके बाद हाथ को जल से धो लेना चाहिए। इसके बाद कौन कौन से फूल चढ़ाने चाहिए, तो मैंने तो जब भी पूजा की है तो मुझे गुलाब, गुड़हल, गेंदा, बस यही फूल मिले हैं, तो मैंने तो हमेशा यही फूल चढ़ाए हैं। पर और भी फूल कैसे चढ़ाना चाहिए मुझे नहीं पता, पर जो भी मेरे घर में आते हैं, गेंदा फूल और ये सब गुलाब के, गुड़हल के, तो ये फूल जैसे सबको पता है लाल फूल मैया को चढ़ता है, बजरंगबली को चढ़ता है। लाल फूल बहुत प्रिय है बजरंगबली को, ऑरेंज फूल नारायण भगवान को, शंकर भगवान को, सफ़ेद फूल शंकर भगवान को, गणपति बप्पा को भी सफ़ेद फूल बहुत पसंद है, चांदनी बहुत पसंद है उनको, दूर्वा बहुत पसंद है। अब आई बारी पूजा में अगरबत्ती क्यों नहीं जलाना चाहिए, क्यों निषेध होती है। तो कहते हैं पूजा में आप देखिए नीचे की तरफ बांस लगा होता है, तो बांस कभी भी पूजा में नहीं जलाना चाहिए, अशुभ माना जाता है। क्योंकि बांस को कभी भी नहीं जलाना चाहिए, ये हमारे पूर्वजों की निशानी होती है। तो हमें हमेशा धूप जलाना चाहिए, जो घर में सुगंधित भी होती है और धूप जलाने में अच्छा भी माना जाता है। तो मैं यहाँ देखिए धूप और दीप जलाने लगी हूँ। इसका एक और नियम है कि दिए से कभी भी धूप को नहीं जलाना चाहिए और दिए से दिए को नहीं जलाना चाहिए। क्यों नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि धूप को अगर हम जलते हुए दिए से जलाते हैं तो नकारात्मकता हमारे घर में प्रवेश करती है और ये अशुभ माना जाता है और ये पूजा के नियमों से के विरुद्ध माना जाता है। और दिए से दिए को भी नहीं जलाना चाहिए, ये भी अशुभ माना जाता है। ये बहुत पुराने समय से चला रहा है कि कभी दिए से दिए को नहीं जलाना चाहिए।
कहते हैं अगर आपने सही तरीके से अच्छे नियमों का पालन करके पूजा पाठ किया तो आपकी पूजा भगवान तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। आपके घर में नकारात्मकता कभी वास नहीं कर सकती, हमेशा सकारात्मकता रहेगी। लड़ाई झगड़े क्लेश कभी नहीं आएगा, बरकत होगी, घर में लक्ष्मी जी का वास होगा। और कहते हैं कि कुबेर जी का मुख हमेशा दक्षिण की तरफ होना चाहिए। अब मैं हवन प्रतिदिन करती हूँ। मेरे यहाँ हवन प्रतिदिन किया जाता है, मेरे मायके में भी प्रतिदिन हवन किया जाता था। मेरे पापा हमेशा हवन करते थे। कहते हैं कि इससे भगवान को भोजन डायरेक्ट पहुँचता है। और पूजा करने के उपरांत आप एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा पूजा के बाद आचमनी से जल दे के ही हमें उठना चाहिए ताकि हमारी पूजा भगवान तक पहुँचे। कहते हैं इससे भगवान नहीं करने से भगवान के पास ना जाके इंद्र जी के पास जाती है। और हवन करने के बाद मैं पूरे घर में हवन को इसी तरीके से फेर देती हूँ। इससे एक तो सकारात्मकता आती है और एक भीनी भीनी सी खुशबू भी आती है। तो गाइज़ यही था मेरा वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको मेरी जानकारी और मेरा रहने का तरीका, पूजा पाठ करने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपनी फ्रेंड, और अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। ओके गाइज़, बाय।